हाय दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित टेंस चेंज के विषय में। मित्रों, चाहे अंग्रेजी बोलना सीखना हो, कोई स्टोरी टेलिंग हो, चाहे कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो, डेफिनेटली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस में टेंस को चेंज कैसे करते हैं। मित्रों देखें, सेंटेंस है ही सेड आई हैव डन माई वर्क। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जब पर्सन चेंज पढ़ा था तो उसमें देखा था कि हम लोग सब्जेक्ट बदलते थे। सब्जेक्ट के बाद हमने बताया था कि दूसरा परिवर्तन होता है टेंस चेंज। ये नंबर 2 का है। ये टेंस चेंज कब और कैसे किस स्थिति में बदलते हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। मित्रों, इसका पहला रूल है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, जो ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब है, जब इसका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है, यानी यहाँ पर सेज या विल से दिया होता है, तब हम इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस नहीं बदलते हैं जब ये पहला वाला सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस में भले ही ये हो कि ही इज सेइंग, चाहे दिया हो ही सेज, चाहे फ्यूचर में हो ही विल से या ही विल बी सेइंग, ठीक है, कोई भी प्रेजेंट या फ्यूचर के टेंस में हो सकता है। तो देखें मित्रों कैसे बदलते हैं। ही सेज की जगह सेज, कॉमा की जगह दैट। चूँकि ये जब सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का असर्टिव सेंटेंस में दिया होता है, यानी जब सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य, तब हम सेड की जगह सेड, सेड टू की जगह टोल्ड, और सेज की जगह सेज, सेड टू की जगह टेल्स, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी समझ में आ गया कि हमें सेज की जगह सेज लगाना है, कॉमा की जगह दैट लगाना है। अब देखें, ही थर्ड पर्सन, इसको नहीं बदलते तो ही की जगह ही। अब ये प्रेजेंट टेंस सेज किस टेंस में दिया, प्रेजेंट टेंस में दिया है, इसलिए हम इसका विल का वुड नहीं करेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे, विल का विल लगाएंगे और डू इट। इसका वाक्य बना ही सेज दैट ही विल डू इट। हमने इसका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस नहीं बदला, विल का विल लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में दिया है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा बताते हैं इसी में कि अगर वो फ्यूचर टेंस में दिया हो, जैसे ये दिया ही विल से, ये फ्यूचर टेंस में दिया है, तो भी हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। देखें क्या करेंगे, ही विल से का विल से रहेगा, कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, अर्थात ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। तो जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो कॉमा की जगह दैट लगाते हैं। शी थर्ड पर्सन है तो ये नहीं बदलेगा, शी का सी रहेगा। हैज का हैड नहीं होगा, हैज का हैज रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। पास्ट, यानी ये बना ही विल से दैट शी हैज़ पास्ट, इसका हमने हैज के हैज अर्थात इसका टेंस नहीं बदला। अब देखिए, दूसरा नियम कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भी पास्ट में बदलते हैं। यानी जब ये वाला सेंटेंस पास्ट में दिया हो, पास्ट का मतलब होता है या तो सेकंड फॉर्म में दिया हो, या डिड में दिया हो, या हैड में दिया हो, वाज वर में दिया हो, कुल मिलाकर अगर पहला सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य पास्ट टेंस में बदलेगा। ठीक है, पास्ट टेंस में कैसे बदलते? प्रेजेंट के चारों पास्ट में बदल जाते हैं, यानी इज़ारएम का यहाँ वाजवर हो जाता है, हैजब का हैड हो जाता है, विल का पास्ट वुड होता है, सेल का पास्ट शुड होता है, कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है। यानी हर हेल्पिंग वर्ब का पास्ट रूप बदल देते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर का सभी विल का वुड, सेल का शुड कर दे। मॉडल से सभी बदलते हैं, कैन का कुड, मे का माइट। ठीक है, और केवल पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलिए देखते हैं, इसको चेंज किया ही, इसका सेड का सेड रहेगा, सेड टू का टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेड टू होता तो सेड टू का टोल्ड हो जाता। कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कॉमा की जगह दैट? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, अर्थात ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, तो कॉमा की जगह दैट लग गया। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट बदलेगा। सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार बदलते हैं। करता है ही, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का, तो ही आ जाएगा। अब देखिए टेंस बदलना हमें, यहाँ पर विल का पास्ट क्या होता है, वुड हो जाएगा। तो हमने टेंस बदला, इसका विल का क्या बदला, वुड। अगर इज़ारएम होता यहाँ पर तो वाजवर हो जाता, हैज हैव होता तो यहाँ पर हैड हो जाता। ठीक है, यहाँ पर कैन होता तो यहाँ पर कुड हो जाता, शैल होता तो शुड हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, वुड, डू का डू रहेगा, माई, आई के साथ माई दिया तो ही के साथ हिज। क्यों? क्योंकि आई का
संबंध कारक पजेसिव केस है माई, तो ही का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज वर्क। तो ये हुआ आपका टेंस कब बदलते हैं, ध्यान रखिए। जब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में पहला यानी रिपोर्टिंग वर्ब यानी मेन क्लॉज, कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्लॉज, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है अर्थात मेन वाक्य होता है अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो उसके बाद आने वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलते हैं। लेकिन अगर वही पहला सेंटेंस अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होता है तो उसके बाद आया हुआ किसी भी कनेक्टर से जुड़ा हुआ सेंटेंस पास्ट में बदल जाता है। पास्ट में आपको पता है मित्रों कि इज़ारम का वाजर है यानी है हूँ होगा था थी थे, सीधी सी बात है, ठीक है। एक बात और होती है मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि जब आरएस के वाक्य में सत्य घटना, ऐतिहासिक घटना, कहावत आदि दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बाद भी इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलती। जैसे ये दिया मैंने कि ही सैड कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मैंने सैड लिखा यहाँ पर, तो सैड का मतलब ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर मूव्स का प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई सत्य बात है, सार्वभौमिक सत्य है, ऐतिहासिक घटना है, कोई कहावत दी है, तो उसका टेंस मित्रों नहीं बदलते हैं क्योंकि वो स्थायी होती है। जैसे मैंने कहा ही सैड का सैड रहेगा, कॉमा की जगह दैट आएगा चूँकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर है द अर्थ मूव्स का मूव्स रहेगा, मूव्ड नहीं होगा, टेंस नहीं बदलेगा। अराउंड द सन क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि मित्रों मैंने कहा है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये सच बात है, घूमती है। मैं कह दूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है, तो निकलता है ना भाई, सच है। ताजमहल आगरा में है, तो आगरा में ही तो है, दिल्ली में तो पहुंच नहीं जाएगा, तो द ताजबाज इन आगरा नहीं होगा, द ताज इन आगरा, है ना। चंद्रमा रात में चमकता है, तो भैया रात में ही चमकता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। दो दो चार होते हैं तो होते हैं, इट मीन्स दैट इनका टेंस नहीं बदलेगा, भले ही रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में दिया हो। तो मित्रों आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब हम कोई स्टोरी किसी को सुनाते, स्टोरी बोलते हैं या स्टोरी राइटिंग करते हैं, या आप किसी से बोलने का काम करते हैं, ठीक है, या आप किसी एग्ज़ाम में कोई चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो डेफिनेटली आपको एक ना एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मिलता है, और वो 100% टेंस चेंज या पर्सन चेंज पर ही बात अटकती है। तो मित्रों मुझे आशा है कि आपको ये टेंस चेंज समझ में आया होगा। केवल दिमाग में इतना रखना है कि पहला वाक्य यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी उपवाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है तो उसका उपवाक्य का अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। लेकिन एक बात और है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सत्य घटना, ऐतिहासिक घटना, कहावत या मुहावरा दिया हुआ है तो उसका टेंस नहीं बदलेगा, भले ही रिपोर्टिंग पर पास्ट में हो। तो अब मित्रों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के चेंजेस को लेकर के डायरेक्ट में। जो मेरे नए मित्र मेरे चैनल को देख रहे हों, जिन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।